हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स। सबसे पहले आई नो आप लोग सोच रहे होंगे आप जिंदा हो या यूट्यूब को ऑफिशियली गुड बाय बोल दिया। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है कि कब दिन निकल जाता है और कब रात हो जाती है मुझे खुद ही नहीं पता चलता। इसलिए अगर कुछ टाइम तक वीडियोस थोड़ी कम आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। एक दिन सब मैनेज हो जाएगा और फिर मैं आप लोगों को रोज़ परेशान करूँगी। तो चलिए बिना और ज़्यादा बक किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और गाइस, आज सुबह मेरी आँख 4 बजे खुल गई थी। अब प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं कोई मोटिवेशन क्वीन हूँ जो हर रोज़ 4 बजे उठकर हिमालय फ़तह कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, कभी उठ जाती हूँ, कभी अलार्म मुझे उठाता रहता है और मैं उसको इग्नोर करती रहती हूँ। खैर, आज मैं उठ गई थी और उठते ही सीधे मैंने फर्स्ट चैप्टर के बायोलॉजी के नोट्स निकाल लिए। हाँ जी, इतनी भी रिस्पॉन्सिबल हूँ कभी कभी। वैसे मेरा रिवीजन का सिस्टम पिछले कुछ टाइम से ऑफ ट्रैक हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे वापस लाइन पर ला रही हूँ। मतलब अभी ट्रेन स्टेशन तक पहुँची है, स्पीड पकड़नी बाकी है। मैंने 1 घंटे पूरे अच्छे से रिवीजन किया। मैंने सारे नोट्स रिवाइज़ किए हैं। अब दोबारा से मैं इसकी एनसीईआरटी भी रीड करूँगी। उसके बाद मैंने उठाई फ़िज़िक्स। और हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं परिश्रम बैच से भी लेक्चर्स ले लेती हूँ, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम में थोड़ी एक्स्ट्रा टिप्स और प्रेजेंटेशन वाली चीज़ें काफ़ी काम में आ जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो मैडम, आज थोड़ा प्रोडक्टिव बन ही जाओ। बस फिर मैं बैठ गई फ़िज़िक्स के साथ और सेकेंड चैप्टर का लेक्चर देखा और स्टार्ट कर दिया। और गाइस, लेक्चर देखते देखते ना कभी लगता है हाँ सब समझ आ गया, और अगले ही 5 मिनट बाद टीचर एक फार्मूला बोल देता है और मेरा दिमाग बोलता है एक्सक्यूज़ मी, हम किस टॉपिक पर थे। लेकिन कोई नहीं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि सिलेबस को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैंने अपनी ओसवाल क्वेश्चन बैंक उठाई। हाँ जी, वही वाली जो कभी कभी देखते ही मोटिवेशन आधी रह जाती है। उसमें मैंने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए। और गाइस, एक कन्फेशन, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट तो कर दी थी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे लगा था आज तो ऑर्गेनिक फटाफट समझ आ जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक ने मुझे देखते ही बोला इतनी जल्दी भी क्या है, पहले बेसिक सीख कर आओ। सच बताऊं तो मुझे कुछ भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं थे। तो मैंने सोचा हीरो बनने से अच्छा है स्मार्ट बनते हैं। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि पहले जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन एकदम सॉलिड कर लेते हैं। जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑर्गेनिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दूंगी, वरना ना चैप्टर समझ आएगा और ना कॉन्फिडेंस बचेगा। तो फ़िलहाल मिशन है पहले बेसिक्स क्लियर करो, फिर ऑर्गेनिक को ऑफिशियली चैलेंज देंगे। और लगभग 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद हाँ मैंने बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक भी लिया था। और फिर आ गया मेरा फेवरेट पार्ट। मैंने अपने लिए एक मस्त सी कोल्ड कॉफ़ी बनाई। और गाइस, मुझे लग रहा है ना कि मैं धीरे धीरे कोल्ड कॉफ़ी लवर बनती जा रही हूँ। पहले मुझे कोल्ड कॉफ़ी इतनी ख़ास पसंद नहीं थी, और अब हाल यह है कि पढ़ाई के बाद दिमाग खुद बोलता है कि बस एक कोल्ड कॉफ़ी तो डिज़र्व करती ही हूँ। वैसे मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरी बुक से ज़्यादा मेरी कोल्ड कॉफ़ी से अटैचमेंट हो जाएगी। ब्रेक के बाद मैंने फोकस किया अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पेंटिंग पर, और इसका रीज़न भी बहुत सॉलिड है। हमारी पेंटिंग टीचर इतना सुनाती है कि अगर होमवर्क कंप्लीट ना हो तो अगले दिन ऐसा लेक्चर मिलता है कि उससे अच्छा घर पर ही पेंटिंग कंप्लीट कर लो। तो मैंने सोचा नहीं भाई, डांट खाने से बेटर है 30-40 मिनट पेंटिंग को दे देते हैं।
उसके बाद मैंने थोड़ी सी 11th की फ़िज़िक्स भी रिवाइज़ की। हाँ, थोड़ी थोड़ी करके 11th को भी लाइफ में वापस लाना पड़ रहा है, लेकिन इतनी देर पढ़ते पढ़ते ना मेरा दिमाग बोल रहा था बस बहन अब कुछ अलग करते हैं। तो मेरा मन किया कि कुछ थोड़ा क्रिएटिव शूट करूं, और तभी मुझे याद आया कि मेरी सिस्टर ने कुछ हैंडमेड ब्रेसलेट्स बनाए थे। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत कैमरा उठाया और उनके ब्रेसलेट का एक मिनी एस्थेटिक शूट कर दिया। और ऑनेस्टली मुझे पढ़ाई से ब्रेक भी मिल गया और कंटेंट भी। एक तीर से दो निशाने। और गाइस, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई टेस्ट ही नहीं दिया था, तो मैंने सोचा आज तो जो होगा देखा जाएगा, टेस्ट दे ही देते हैं। हमारे बैच में जो सबसे पहले टेस्ट हुआ था ना, मैंने वही अटेम्प्ट किया, और ऑनेस्टली टेस्ट देते ही कॉन्फिडेंस और ओवर थिंकिंग का ऐसा बैटल चल रहा था ना, पूछो मत। एक क्वेश्चन देखकर लग रहा था हाँ यह तो आता है, और अगला क्वेश्चन देखते ही दिमाग बोल रहा था भाई हम गलत क्लासरूम में आ गए हैं। लेकिन कोई नहीं, स्कोर चाहे जो भी आए टेस्ट देना ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि कितनी प्रिपरेशन हुई है और किस टॉपिक पर और मेहनत करनी है। बस गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।